बप्पी साहब देखिए, अब इनके साथ अली अमीन गंडापुर बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, महजूज हो रहे हैं। इनसे पीछे जरताज गुल बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, महजूज हो रही हैं। अली जैदी बैठे हैं, यानी कोई उठ के भी नहीं कह रहा कि यार ये क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए बात सुने, मैं किसी के जाती इश्यूज पे ना, एक पार्लियामेंटेरियन क्या करता है, इस तरह की 10,000 एग्जांपल तो मैं भी कोट कर सकता हूं। आपने जिस तरह की बात की ना, ये चाडी साहब के हवाले से, ये तो अभी अला बख्शाडी साहब की, मौला बख्शाडी साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। आज पटेल साहब ने जब तकरीर कर रहे थे, ये तो बड़ी शाइस्ता तकरीर है। इससे पहले जिस किस्म के अल्फाज वो मुराद सईद साहब के बारे में इस्तेमाल करते रहे, और अल्लाह माफ करे वो उसको जिस तरीके से करेक्ट करते रहे, आमतौर पर आप अपने घर में इस तरह की गुफ्तगू अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कादिर मंदो खालिद साहब ने ना स्टैंडर्ड्स और मोरल्स बड़े हाई करके बुलंद कर लिए अपनी पार्टी के हवाले से। उनको अगर वो अल्फाज समझा दिए जाए, वो कॉनोटेशन समझाई जाए कि पटेल साहब मुराद मैट्रिक बाबू कहना क्या चाह रहे होते, शायद शर्मिंदगी से इस टॉक शो पे वो गुफ्तगू ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजीद न्याजी जो कह रहा था, इंतहाई कंडेमेबल है, बट आप इसको किसी पार्टी लीडर से कनेक्ट नहीं कर सकते। कल को सेनेट में उठ के मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो मतलब मेरी पार्टी की पॉलिसी ना हो लेकिन शर्मनाक हो, तो उसको पार्टी लीडरशिप से कनेक्ट करना ये एक अफसोसनाक रवैया है। कोई हंस रहा है, ये कुछ कह रहा है, यकीनन मैं समझता हूं उसको साथ के लोगों को रोकना चाहिए था, बट उसको किसी से कनेक्ट करना कि वो शय दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ऑन साहब देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि इनके लीडर्स इतने ज्यादा वो है ना दूध के धुले हुए हैं, इतने ज्यादा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि हमारी लीडरशिप की तरबियत भी उसी तरह के घराने में जिस तरह की इनकी हुई है। सो इसको यह हमें ना सुनाए कि वो बहुत सारे सब ये जो कहते हैं ना, ये जो आपके एक सेकंड मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती थी, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के कपड़ों के बारे में जो गुफ्तगू किए जाते थे या उनके वो जो स्टेचर के बारे में बात की जाती थी, वो किसी को भूल नहीं गई अब तक। तो ये इतने बड़े पैमाने मुकर्रर न करें। हम छोटे जरूर थे लेकिन हमें भूल नहीं गया। सो हर बंदे को अपनी अना और इज्जत याद होती है। देखिए बात सुने, मैंने जैसे शुरू में कहा, आप प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो हमें गुस्सा चलेगा, आप प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की बात करेंगे गुस्सा चलेगा, आप हमें कहें आप हमें चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये एक पॉलिटिकल नारे होते हैं। अली गौर बलोच के साथ मैं टॉक शो में बैठा था परसों, फरिया अदरीस की शो में, तो मुझे कहते हैं ये बताएं कुत्ते और बिल्ले कोई गाली होती है? गाली तो होती है मां और बहन की गाली देना। अब इनके लेवल माइंडसेट चेक करें कि वो कुत्ते बिल्ले और गधे किसी को कहना। कल बिलावल जरदारी साहब ने जो स्पीच की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 1 लाख गधे बढ़ गए, अब ये कौन सा माइंडसेट है? ये अपने लीडर मंदो खेल साहब से पूछें। देखिए एक पार्टी का लीडर बैठ के कह रहा है बप्पी साहब, पाकिस्तान की तरक्की। बप्पी साहब आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता हूं। आप इसको कंडेम करेंगे? अभी 1 लाख गधे बढ़ने का मतलब क्या है? अगर अब मैं कह दूं कि जिस शख्स को जिस चीज का इंटरेस्ट हो वो उसी की बात करेगा, तो मंदोखेल साहब को बुरी लगेगी ना, इसी तरह हमें भी तकलीफ होती है। अच्छा देखिए, मैं जो आप ये फरमा रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेगा तो हम जवाब देंगे। मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं, एंडोर्स करता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो उनकी भी तो सुन लेना। उनके बिलावल को अगर आप बिल्लो रानी कहेंगे तो ये बिल्लो रानी, तो बिलावल साहब, अच्छा मैं अर्ज करूं, मैं वो कह रहा हूं कि अगर किसी जूनियर ने हरकत कर दी है तो मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन अगर पार्टी का लीडर नहीं सर, ये फर्क है ना, ये फर्क है। ऑन में यहाँ एक फर्क है, ऑन में देखिए एक फर्क है। आप कंडेम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है या वो ये बात परसीव करते हैं कि फिरदौस आशिक अमान थप्पड़ मार दे, कोई एक्शन नहीं। फयाजुल हसन चौहान बहुत कुछ कहते हैं, जुगते मारते हैं, कोई एक्शन नहीं। ये मजीद न्याजी साहब कोई एक्शन नहीं। यानी एक्शन तो लेना प्राइम मिनिस्टर। ये जो हमारे मुआशरे का जो एक म्यार है ना, तरक्की जिसको कहते हैं ना, ये जो इंसाफ का तराजू है वो बड़ा जबरदस्त है। जिन जिन अफराद ने इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह के म्यार मुकर्रर करते हैं, उनकी सोसाइटी में इज्जत क्या हो जाती है, यकीन जारी उनसे पूछें। मैं अली अवान की कल बात कर रहा था, तो उसकी वालदा ने उसे कहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हें किस किस्म की तरबियत की है कि तुम जाके असेंबली में ये हाल करो? तो यकीनन शायद खाकान अब्बासी के घर वालों ने यही कहा होगा कि तुम एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, तुम जूते दिखा रहे हो। तो जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यकीन जाने उनकी सोसाइटी में जो इस वक्त पोजीशन है वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन गिर जा रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन अब्बासी साहब सर, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, चूंकि इन्होंने उनका जिक्र कर दिया, तो वो कल के दिन तक ये फरमा रहे थे कि अगर हमें कोई एक गाली देगा हम 10 गालियां देंगे। अब कम से कम एंडोर्स तो ना करें ना पब्लिकली। देखें, आपके सवाल के जवाब में मैं आता हूं, लेकिन मेरी सेनेटर साहब से दरख्वास्त होगी कि ये मामला जरा देख लें और इस मामले पे रिसर्च करें। और अमीर अब्बास साहब से भी रिक्वेस्ट है, एक होता है कोई सिंपल एमएनए, एक होता है सेनेटर्स, एक होता है आपका कोई ऑफिस कोई अहदेदार हुआ है, कोई वर्कर हुआ है, उनसे गलती की गुंजाइश
नहीं होनी चाहिए, अगर वो कर दें तो फिर भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा आदमी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई के लीडर्स है, बहुत बड़े लीडर है इस वक्त मुस्लिम पीटीआई के। जो जुबान वो इस्तेमाल करते रहे धरने में, मैं उस पर भी नहीं जाता। चलो एक धरना था, एक माहौल था, मुमकिन है अपने जो वर्कर है उनको उठाने के लिए कर, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हर जलसे में, हर जगह, हर प्रेस टॉक में जो इफ्तितार करने भी जाए तो जो लीडर साहिबान के मतलब जो मजाक करके, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जो उन्होंने मजाक किए हैं, हमें तो वो गाली देते हैं, शहबाज साहब को भी, मियां नवाज शरीफ साहब को वो भी छोड़े, बाकी उन्होंने खवातीन तक नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मियां नवाज शरीफ की एक आप निकालवा के मुझे दिखा दें, मैं माफी मांगूंगा सारी कौम से कि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम के मुताल्लिक भी अगर गलत नाम भी लिया हो, अगर उनको कोई बुरा भला कहा हो किसी जलसे के अंदर, अगर उनके खवातीन के मुताल्लिक मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, सर ये अब्बासी साहब इस बात की मैं भी तायद करता हूं कि चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, दोनों जब भी इमरान खान साहब को मुखातिब करते हैं तो इमरान साहब या इमरान खान साहब कहते हैं। अब मसला क्या है कि जब ऊपर से आदमी इमरान खान साहब लोगों को जब गाली दे के को जाता है, मेरे साथ इनकी खातून प्रोग्राम में बैठी हुई थी, अचानक उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बुरा भला कहना शुरू कर दिया और एंकर ने वहां वक्फा ले लिया। मैं नाम ले सकता हूं। मैंने उनको कहा, बीबी मैंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, आप मेरे साथ जानने वाली भी हैं, आपने मुझे इतना अचानक क्यों बुरा भला कहना शुरू कर दिया? कहते हैं ये प्रोग्राम जो है ये इमरान खान साहब देखते हैं, मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा, उनका टेक्स्ट मुझे आएगा कि वेल डन। और मैंने कहा अगर मुझे गाली देने से इमरान साहब खुश होते हैं तो सारा प्रोग्राम में तो गाली दे दो तो चुप रहता हूं। अब अगर ये माइंड सेट होगा, अगर लीडरशिप, हाँ मैं अब भी कहता हूं कि दोनों अतराफ की लीडरशिप, जिन जिन लोगों ने यहां स्पीकर साहब इंक्वायरी करे, जिन जिन लोगों ने ये मामला किए हैं, लोगों की माओ बहनों को गाली दी है, सारी पार्लियामेंट के लिए बेइज्जती लेके आए, पार्लियामेंट की तौहीन हुई है, उनके खिलाफ जरूर पार्टियों के, मैं समझता हूं लीडरशिप को बावजूद है कि माहौल ठीक हो गया, अपनी पार्टियों के अंदर उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेके आएंगे। ऐसा मामला ना सर ये अब कोई नहीं लेगा, ये एक्शन कोई नहीं लेगा ना, इसलिए नहीं लेगा कि इमरान खान साहब ने, मुझे यकीन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उस रात को लोगों को, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा गाली दी होंगी, वो आन चौधरी साहब को नहीं बुलाया होगा, शिबली फराज को नहीं बुलाया होगा, किसी और को नहीं, जो सबसे ज्यादा गाली दी होंगी उनको रात को वो आम तौर पर लोगों को खाना नहीं खिलाते, उनको खाना भी खिलाया होगा और कहा होगा कि तुम ये मामलात करो। जब घर का सरबराह अपने बच्चों को ये कहे, जब पार्टी का लीडर अपने वर्करों को और अपने वजीरों को ये कहे, फिर आप समझते हैं कि किसी तरफ ये मुल्क बेहतरी के लिए जाएगा। इस मुल्क के अंदर जो लोग बैठे होंगे उनको बेहतरी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।